बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसका नतीजा आ गया है। अपोजिशन को अपनी उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये मानते थे कि एक सीट कम से कम ज़्यादा दी जा रही है अपोजिशन को, और अपोजिशन को वो सीट जीतने का मौका भी मिल गया। सबसे ज़्यादा वोट जो है मुराद सईद साहब को पड़े हैं और मुराद सईद साहब सेनेटर बन चुके हैं। अब वो हलफ उठाने नहीं आ पाएंगे, हालात उनके लिए मुश्किल होंगे ज़रूर, लेकिन ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा है। 26 वोट जनरल नशिस्त पर मुराद सईद साहब को पड़े हैं। उनके बाद फैसल जावेद को, मिर्ज़ा अफरीदी को और नूरुल हक कादरी को वोट पड़े। फैसल को 22, मिर्ज़ा अफरीदी को 21 और नूरुल हक कादरी को 21 वोट पड़े। मिर्ज़ा अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की है कि जो लोग 9 मई के बाद या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, अगर उनके पास पैसा है और वो इख्तियार वाले हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ उनके लिए दरवाजे तहरीक इंसाफ के खुले हैं। अगर स्टैब्लिशमेंट से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस हिस्सा बन जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्नोक्रेट की एक सीट चली गई अपोजिशन को और एक हुकूमत को चली गई। इसी तरह जो एक सीट है वो खवातीन की हुकूमत को चली गई और एक अपोजिशन को चली गई। तो इस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए फार्मूले के तहत 6 सीटें और अपोजिशन 5 सीटें जीत गई। गंडापुर साहब ने कहा जी कि अगर ये मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को ना मिलती तो उनकी सीटें महदूद रहती 3 तक। तो ये बात गलत है। एक ही सीट उनको तब भी मिलनी थी क्योंकि वो एक जनरल नशिस्त सिर्फ जीत सकते थे। दोनों टेक्नोक्रेट या खवातीन की जो नशिस्त है, टेक्नोक्रेट या दूसरी जो खातून की नशिस्त है, उसमें से एक भी उनको नहीं मिलनी थी और फिर एक सीट तक महदूद रहना था अपोजिशन ने। अब यहां पे खरीदो फरोख्त की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारे जो उम्मीदवार थे वो बैठ गए थे, सिर्फ एक उम्मीदवार बाकी थे और उन्होंने कहा जी चाहे मुझे एक भी वोट ना पड़े लेकिन मैं ये इलेक्शन जरूर करवाऊंगा। बहरहाल ये इलेक्शन हो गया। अब इमरान खान साहब इस इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या वाकई, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि शायद मिर्जा अफरीदी इमरान खान की चॉइस नहीं है या इमरान खान साहब तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई मिर्जा अफरीदी को लेकर। कुछ लोगों का ये दावा है, सबकी अपनी अपनी बातें। हाँ, ये भी जरूर है कि बहुत सारे चैनल्स पे खबरें चल रही थी कि जनाब इतने वोट इधर हो गए, इतने वोट इधर हो गए, फलाना बंदा बैठा हुआ है उसके लिए इतने वोट अवेलेबल है, फलाना बंदा जो है वो इतने वोट खरीद चुका है। तो ये चीज नहीं हो पाई क्योंकि चीजें तय हो गई थी। अपोजिशन और हुकूमत ने एक पेज पर